तो सेवक जी महाराज को आरंभ से ही निवृत्ति प्रिय है, माने बहुत खटपट जीवन में नहीं है, सिमटा हुआ मन है, शांत मन है, एकाग्र मन है, सहज में ही निवृत्ति प्रिय है, एकांत प्रिय है, भगवत चर्चा प्रिय है, भगवान का नाम सहज में ही मीठा लगता है। अनेक अनेक जन्मों के पुण्य जब अर्जित होते हैं तब ऐसे भगवान की सहज भक्ति स्फुरित होती है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। जैसे किसी किसी को खींच तान कर मन लाना पड़ता है ना भगवान की ओर, फिर कोई कोई ऐसा होता है जिसको सहज स्वाभाविक वो रति, वो प्रीति, वो अनुराग प्राप्त होता है, उसको सहज में ही भगवान मीठे लगते हैं, उसको सहज में ही सत्संग में रुचि है, साधु अच्छे लगेंगे। 2-3 वर्ष की हैं मीरा जी, उनके महलों में नित्य संतों का आगमन होता है, भगवत कथा होती है। अब कोई उनको ले नहीं जाता, पर वो दौड़ दौड़ कर जाती हैं, छिप छिप कर भगवान की कथा सुनती हैं। भगवान ही अच्छे लगते हैं, भगवान ही मीठे लगते हैं। ये कैसे होता है? अरे अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, अनेक जन्मों की अर्जित संपत्ति क्या प्रदान करती है? अरे भगवान में सहज रति प्रदान करती है। तुम संग सहज स्नेह, ऐसे ही श्री सेवक जी महाराज को सहज स्नेह है प्रभु में भी और प्रभु के प्यारे भक्तों में भी, ऐसे ही अच्छे लगते हैं भगवान। और बस ऐसे ही, अब क्योंकि उनके यहां निरंतर संतों का आना जाना लगा रहता है, सत्संग की धारा वहां पर बहती ही रहती है। और बस ऐसे ही एक दिन सौभाग्य सूर्य उदय होता है और वृंदावन से संतों की मंडली पहुंच जाती है गढ़ा ग्राम में। अच्छा, पहले तो यही व्यवस्था थी ना, पहले ना अखबार थे, ना पत्र पत्रिकाएं थी, और ना ये सब था जैसा जैसा बवाल आज हो गया है। पहले धर्म का प्रचार संतों के ही मुख से होता था। वो जो भी प्रचार प्रसार होता था ना भगवान नाम भगवत कथा का, वो संतों के ही मुख से होता था। संत यत्र तत्र रमण करते थे, बहते पानी जैसा उनका जीवन होता था। रमते साधु जहां जाते थे वहां हरिनाम कीर्तन और भगवत कथा की गंगा बहा देते थे। ऐसे ही आज संतों की मंडली आ गई है गढ़ा ग्राम में, और उनके हाव भाव, उनके नेत्रों में जो वो माधुर्य है, उनकी वाणी में, उनके कंठ में वो जो मिठास है, उसको सुनकर ही पता चल रहा है कि ये सब कहीं वृंदावन धाम से आ रहे हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कहते वृंदावन का जो जीव है ना, वो ब्रह्मलोक के सुख का भेदन करता हुआ जाता है। आपको कभी मैंने सुनाया था कि भगवान के पार्षद विमान में बैठाकर भगवान के धाम की ओर लेकर जा रहे हो, बीच में भी अगर कहीं मन इधर उधर हो जाए तो वहीं छोड़ के चल देते हैं वो। लेकिन जो वृंदावन का जीव है, जो वृंदावन का जीव होगा, वो कहीं भी जाकर वो वृंदावन का ही रहेगा। रसिक दे कोटि मुक्ति पग पे, जय 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 श्री वृंदावन। कोई ऐसी ऐसी रस संपत्ति दे देता है वृंदावन, फिर उसके बाद मन नहीं जाता कहीं और। जैसे व्यास जी एक बड़ा सुंदर दोहा कहते हैं कि जैसे दूबरी गाय कीचड़ में फंस जाए ना जाकर, फिर निकल नहीं सकती। कह रहे ऐसे ही, कह रहे यहां तो रस का पंख यत्र तत्र बिखरा है, बस मन आकर एक बार उसमें धंस जाए फिर नहीं निकल सकता। श्री लाल स्वामी जी गंगा किनारे रहते थे। श्री गोस्वामी गोपीनाथ जी महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र, उनसे उनकी दीक्षा हुई और उन्होंने आज्ञा दे दी कि अब गृहस्थ में ही रहकर भजन करो, जाओ अपने घर गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करो। गंगा किनारे उनका गांव था। कह रहे गंगा किनारे रहते थे, नित्य प्रति गंगा जी का पूजन करने जाते थे, लेकिन गंगा जी का पूजन करते हुए कहते क्या थे कि माँ मैं जीव वृंदावन का हूं, मुझे अंत में देना यमुना का ही किनारा।
गंगा जी का पूजन कर रहे हैं, लेकिन कहते उनसे यही थे कि मैं वृंदावन का जीव हूं, मुझे अंत में देना यमुना का ही किनारा। मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद तुम्ही को रिझाओ। कुछ कुछ देता है ऐसी ऐसी भावना, ऐसी भावना, ऐसी कुछ रस संपत्ति वृंदावन प्रदान करते हैं। अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। वृंदावन का जीव कहीं नहीं जाएगा। आपको कभी मैंने शायद सुनाया भी था कि हजारों हजार पत्र हमको मिले अब तक, जिसमें कहने वाले ये कहते हैं कि पहले उनका भजन करते थे, अब ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, अब वृंदावन अच्छा लगता है। पहले उनका भजन करते थे, अब श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। और आज तक कोई भी एक भाव हमारे पास में ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि पहले कृष्ण अच्छे लगते थे, अब कोई और अच्छा लगता है। ऐसा एक भी भाव नहीं आया मेरे पास। मैं सत्य कह रहा हूं, हजारों पत्र आए मेरे पास। अपने मन का भाव लिखने वाला लिखता है कि उनका भजन करते थे, उनका भजन करते थे, अब श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, अब श्री कृष्ण प्यारे लगते हैं। और कभी किसी ने नहीं कहा कि पहले कृष्ण अच्छे लगते थे, अब कोई और अच्छा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण परम है। परम माने जिससे परे और कुछ ना हो, जिससे आगे और कुछ नहीं है, जो आदि है, जो अंत है, लेकिन जिसका ना आदि है ना अंत है, लेकिन स्वयं जो आदि है और अंत है। आदि भी उसी से है, अंत भी उसी से है। ऐसे श्री कृष्ण।